नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 2 दिन की सुनवाई खत्म हो गई है। आज अंतिम दिन है सुनवाई का सहारा सेबी मामले में। लेकिन इस दोनों दिन में जो मेन मैटर था, जिसका लोग उम्मीद लगा रहे थे कि जिससे कि पैसा मिलेगा, अभी तक उठा ही नहीं है। जैसे सोसाइटियों में लोगों का जमा है पैसा और लोग चाह रहे हैं कि सोसाइटियों के लिए कोई रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट से निकले। लेकिन ये सोसाइटियों का मैटर ना तो सेबी ने कुछ बोला है सोसाइटियों के मैटर पे, ना ही सहारा ने बोला है कि हमको पैसा दे दीजिए और हम सोसाइटियों का भुगतान करेंगे। सोसाइटियों का मैटर आया ही नहीं है अभी तक। और जो एक रीट याचिका है विश्व भारती का, उसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 2 दिन बीत चुका है, आज अंतिम दिन है। तो हम यही मना रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रीट याचिका को भी सुना जाए, ताकि लिंक किया जा सके कि रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा क्यूसब के माध्यम से सोसाइटियों में आया था। और जो बात हो रही है 25,000 करोड़ की, वो तो है ही इशू, लेकिन मेन इशू जो 86,000 करोड़ का दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने दिया था कि मेरा डिपॉजिट और कंट्रीब्यूशन मिला के है, उसका क्या होगा। तो ये चिंता की विषय ये है कि अगर ये मैटर आज भी नहीं उठता है तो फिर आप 1-2 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए कि कुछ होने जा रहा है। फिर लंबा डेट मिल जाएगा और कुछ नहीं निस्तारण होगा। तो जल्द से जल्द ये जरूरत है कि सोसाइटियों का मैटर वहां पहुंच जाए कि कम से कम कि यहाँ भी लायबिलिटी है। और जिन निवेशकों की बात कल कोर्ट ने की है कि निवेशकों को पेमेंट करने का एक कोई व्यवहारिक रास्ता आप निकालिए, तो ये बात हो रही है रियल एस्टेट और हाउसिंग के निवेशकों की, जिसका पैसा सेबी के पास जमा है। तो एक्चुअल में तो वहां तो पेमेंट करना नहीं है, तो उन निवेशकों को खोज के ला के कहां से सेबी करेगी जबकि बॉन्ड नहीं है। तो एकदम सख्त जरूरत अभी इसी बीच में है कि किसी न किसी के माध्यम से ये पहुंच जाए कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो पैसा है वो क्यूसब के माध्यम से सोसाइटियों में शिफ्ट हो गया था। तो इसका क्या होगा, क्योंकि हमको जो पेपर देखने से लग रहा है तो हमारा इंडिया और आपका सहारा क्रेडिट में तो इन्होंने लिखा है कि हमने अपने मेंबरों से डिपॉजिट लिया है, उसका इंटरेस्ट हमको देना है। मैच्योरिटी डेट भी लिखा हुआ है, मैच्योरिटी अमाउंट भी लिखा हुआ। लेकिन स्टार और सहारियन के बॉन्ड में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। हम लोग ज्वाइनिंग पॉइंट को ही मान रहे थे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब हमको पूंजी पे भी संशय है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट भी नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन, और इसको शो किया गया है कैपिटल फंड में। अगर किसी के यहाँ पूंजी लगाते हैं, जैसे शेयर मार्केट में से आप आईपीओ आता है तो किसी का शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि शेयर होल्डरों को क्या मिलेगी। तो यहाँ तो शेयर होल्डर नहीं बोला है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कैपिटल में ही कंट्रीब्यूशन होता है। अब एक बताइए, आप लोग बॉन्ड देख के सहारियन स्टार का बताइएगा हमको कि किसी में मैच्योरिटी डेट क्लियर लिखा हुआ है और मैच्योरिटी अमाउंट की घुमाया हुआ है। ज्वाइनिंग पॉइंट वाला बात छोड़ दीजिए, मेन जो आपका पूंजी था, ज्वाइनिंग पॉइंट को भी अगर थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, उसको भी देने की बात है कहीं से भी कि इतना साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा क्लियरली। क्योंकि कंट्रीब्यूशन का जो डिफिनीशन बोलता है वो बोलता है कि आप कैपिटल में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी भी सोसाइटी के, और कैपिटल की वापसी कम परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, उसका डिविडेंड मिलता है। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो लाभांश मिलेगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन उठते जा रहा है, और हमको जो लग रहा है कि सहारियन स्टाइल में बहुत बड़ा लोचा होने जा रहा है। रियल इसका क्रेडिट का और हमारा इंडिया का क्लियरली लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रहा बात, ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट में उठ नहीं रहा है, ये चिंता की बात है। जो भी इन निवेशकों की अभी तक बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अच्छी बात है कि कल हुई है निवेशकों की बात, लेकिन सोसाइटी के निवेशकों की नहीं हुई है। क्यूसब तक का मामला वहां गया है। क्यूसब का भी बहुत सारा एप्लीकेशन था कि जो कि प्रोसीडिंग चल रहा है, और इतना समय इसलिए लग रहा है कि बहुत सारा आई है, इसलिए फाइल है कि हर एक जगह सहारा अपने बचने के लिए ये बता दी है कि सहारा से भी विवाद चल रहा है, ये निस्तारण हो जाएगा तभी हम कुछ करेंगे। और कोर्ट ने भी यही आदेश दे दिया है कि सहारा से भी विवाद खत्म हो जाएगा तो वहां पे चलेगा, चाहे वो प्राइम सिटी का मामला हो, चाहे क्यूसब का मामला हो, चाहे और इनका एमबी वैली लिमिटेड का मामला हो। तो हर एक जगह ये अपने बचने के लिए सहारा से भी केस को यूज करते आए हैं, जिसके चलते ये केस इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा आईए में इस सब में यही है कि हमको उस कोर्ट ने ये बोला कि सहारा से भी विवाद खत्म हो जाएगा तब हम इस प्रोसीडिंग करेंगे।
जबकि सब में ऑर्डर होते हुए ये दिख रहा है कि सहारा सेबी विवाद से कोई मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो कहता है जहां जहां केस चल रहा है लोग प्रोसीड्स करें, यही ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। तो इन पे तो भारी पड़ने ही वाला है केस खत्म होते होते। लेकिन हम लोगों का जो मकसद था कि सोसाइटियों का कुछ जल्द से जल्द इसमें आदेश आए, लेकिन सोसाइटियों का मामला तो अभी उठा ही नहीं है। 2 दिन की सुनवाई बीत चुकी है, तीसरे दिन का क्या गारंटी है। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो इनका प्रॉपर्टी का डिटेल मांगा गया है कि कितना आपके पास संपत्ति है जो कि फ्री है और कितना संपत्ति है जो कि इम्बोर आपका कहीं बंधक है या उस पर लोन है या कोई कहीं ना कहीं कुछ मॉर्गेज है वो। तो 2 तरह की प्रॉपर्टी कल इनसे मांगी गई थी कि आप अपना प्रॉपर्टी का डिटेल दीजिए, अपने डायरेक्टरों का लिस्ट दे दीजिए प्रेजेंट के, क्योंकि कोर्ट जानना चाहती है कि सहारा सुब्रत राय सहारा के बाद कौन कौन महानुभाव इसमें आए हैं। अब ये देखना बात है कि ये सहारा के डायरेक्टरों की बात हो रही है तो क्या रियल एस्टेट और हाउसिंग के डायरेक्टरों का नाम दे के छोड़ दिया जा रहा है या जो मकसद है कोर्ट का मांगने का सहारा का डायरेक्टर वो दिया जा रहा है। और तीसरा रोड मैप मांगी है कि कैसे भुगतान, तो किसका रोड मैप? 25,000 करोड़ जो पूरा करना था सहारा सेबी में वो पूरा करने का रोड मैप। और इन्वेस्टरों का पेमेंट किस इन्वेस्टरों का? रियल एस्टेट और हाउसिंग के इन्वेस्टरों का अभी तक बात हो रहा है कि रोड मैप बताइए। अभी इसके बाद जब फाइल खुलेगा कि तो 15-25,000 करोड़ 10 साल पहले का मामला है, अभी नया मामला 86,000 करोड़ का चल रहा है, वो भी इसी माननीय कोर्ट ने इसी सेबी फंड से 5,000 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया है। तो यहाँ तो सेबी के एडवोकेट को भी ये बात उठाना चाहिए था कि जो सहारा सेबी में 25,000 करोड़ रुपया था विथ इंटरेस्ट, उसमें से 5,000 करोड़ निकाल के दिया गया इमरजेंसी बेसिस पर। तो उन सब बातों को इसमें लाना सख्त जरूरत हमको लग रहा है, क्योंकि इसमें लेट होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है और लंबा खींचने की जो डर है वो बनी रहेगी। कोई भी हम सेबी के एडवोकेट को ही बोल रहे हैं कि वो केवल रियल एस्टेट और हाउसिंग की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल की करेंगे। लेकिन ये बात अभी तक नहीं है कि 5,000 करोड़ सहारा सेबी से हमने दे दिया। आज तो उठना ही चाहिए हर हालत में ये मैटर। इसीलिए हम आप सोचे कि आप लोग को अपडेट कर दे रहे हैं कि इनसे प्रॉपर्टी का डिटेल्स, डायरेक्टरों का डिटेल्स और रोड मैप जो मांगा गया है वो केवल रियल एस्टेट और हाउसिंग के मामले में मांगा गया है, क्योंकि वहाँ 20,000 करोड़ इनको का प्रॉपर्टी इनका डीड वहाँ जमा है। तो इस बार ये क्या देते हैं, टोटल मांगा गया है इस बार तो 86,000 करोड़ वो और 25,000 करोड़ ये लमसम 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी इनको देना चाहिए। क्योंकि टोटल ऐसा तो बोला नहीं गया कि सोसाइटियों की जो लायबिलिटी है उसका प्रॉपर्टी नहीं दीजिएगा आप। तो अगर प्रॉपर्टी ही ये देते हैं तो टोटल प्रॉपर्टी अगर मांगा गया है तो उसमें तो इनका 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर्कल रेट का चक्कर था जिसके चलते हम नहीं बेच पाए कि सर्कल रेट से नीचे हम नहीं जा सकते हैं। तो सर्कल रेट के नीचे आप चले जाइएगा तो लोगों का भुगतान कैसे हो पाएगा? कि आज फिर से वो मार्केट वैल्यू प्रेजेंट करते हैं कि हमारा इतना का सर्कल रेट है और इतना मार्केट वैल्यू, तो दिखाने के लिए अब मार्केट वैल्यू आपका है और जब बेचने जा रहे हैं तो सर्कल रेट पे भी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो ये लायबिलिटी कैसे आप भुगतान कर पाएंगे? ये चिंता का विषय है। खैर माननीय जस्टिस लोग बहुत अच्छे से 2 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन मुद्दा मेन जो उठना चाहिए अभी तक नहीं उठा है। इसीलिए जरूरत है आज के सुनवाई में, जो कि इसकी लिस्टिंग हो चुकी है 10:30 से सुनवाई आज भी शुरू होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा विश्व भारती वाला जो रीट याचिका है कुशवाहा जी का, उसमें तो इसी से शुरू ही करना चाहिए कि सर रियल एस्टेट और हाउसिंग के जो बॉन्ड धारक हैं वो क्यों नहीं सेबी के पास गए। उसका रीजन ये है कि इन्होंने बॉन्ड के बदले में क्यूशॉप में लेके गया और क्यूशॉप से आज सोसाइटियों तक शिफ्ट कर चुके हैं, वहीं पैसा घूमते हुए आ रहा है। मात्र ही 2 लाइन का सबमिशन अगर हो जाता है तो सोसाइटियों का मैटर इससे जुड़ जाएगा, जिससे कि भुगतान में कुछ आदेश आ सकती है या इनसे इसका भी तलब किया जाएगा कि आप बताइए कि ये क्या मैटर है। खैर आज का जो अपडेट रहेगा हम जैसे मिलेगा आप लोग को बताएंगे। अभी इतना ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। आप लोग सकारात्मक ही रहे, जो भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में अच्छा हो रहा है और निवेशकों के लिए हो रहा है। निवेशकों के का बात कल उठ गया है, लेकिन हमको मतलब है जो 90% निवेशक हैं सोसाइटियों का, उसका जिक्र क्यों नहीं आज अभी तक हुआ। रियल एस्टेट और हाउसिंग के लिए पैसा 25,000 करोड़ आ भी जाता है तो मिलना तो 1 रुपया नहीं है उसमें से। सेबी अगर फिर से मंगाती है तो जिनके पास रियल एस्टेट और हाउसिंग का बॉन्ड रहेगा मात्र उन लोगों को मिलेगा। कितना बचा हुआ है मार्केट में?
फिर नहीं आएगा तो फिर से भी जाएगी कि अब हम आगे क्या करें। लेकिन ज़रूरत है कि इसी मामले में सोसाइटियों का जिक्र करा देना। चलिए, जैसा अपडेट रहेगा फिर करते रहेंगे। हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन था, फाइंडिंग था, हम आप लोगों को बताते हैं। बाकी आप लोग भी सोचिएगा कि जो चल रहा है उससे क्या भुगतान हो पाएगा, सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रॉपर्टी का डिटेल अटैचमेंट तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन सोसाइटियों का हमको मतलब है कि सोसाइटी का मैटर क्यों नहीं अभी तक डिस्कस हुआ किसी के तरफ से भी। लोग अपना लगा के अपना पैसा और अपना केस सॉल्व करा रहे हैं, इसीलिए ये केस इतना बड़ा हो गया है। खैर, हम लोग का उम्मीद है कि नंबर आज जरूर आएगा तो सारा चीज क्लियर वहां पे हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।